आत्मा का उन्नत हो, क्योंकि कर्मों के भार के कारण, इसके कारण कर्मों के भार के कारण ये जीव अनादि काल से चारों गति में परिभ्रमण कर रहा है। जीव की शक्ति उस ओर लगेगी जिससे कर्म का बंध हुआ और जीव संसार में ही भ्रमता रहा। अब जीव की शक्ति उस ओर लगे जिससे कर्मों की निर्जरा हो और आत्मा का उन्नत हो। ऐसा पुरुषार्थ हमको जगाना है, क्योंकि कर्म बंध के कारण जीव दुखी है, क्योंकि बंधन में दुख है। बंधन में क्या है? दुख है। चाहे शुभ कर्म का बंधन हो, चाहे अशुभ कर्म का बंधन हो, बंधन तो बंधन है। हमें सम्यक पुरुषार्थ जगाना है। अभी जीव पुरुषार्थ करता है, कोई जीव पाप कर्म को बंद करने का पुरुषार्थ कर रहा है, नहीं करता क्या? आत्मा को पुरुष भी कहा है। क्या कहा है? आत्मा को पुरुष ही कहा है। आत्मा में पुरुषार्थ नाम की शक्ति है, वीर नाम की शक्ति है। प्रत्येक जीव का पुरुषार्थ चलता है, अर्थात प्रत्येक जीव अपनी शक्ति का उपयोग करता है। पर प्रत्येक जीव अपनी शक्ति का उपयोग कहाँ कर रहा है? उसका पुरुषार्थ किस ओर चल रहा है? हमें सम्यक पुरुषार्थ जगाना है। कौन सा पुरुषार्थ जगाना है? सम्यक पुरुषार्थ जगाना है। कि जीव का सम्यक पुरुषार्थ आज तक जागा नहीं है। जीव कहीं पाप बंद कर्म का पुरुषार्थ करता है, अपनी शक्ति उन कार्यों में लगाता है जिससे उसे पाप कर्म का बंद हो जाए। कभी शक्ति अपनी उस ओर लगाता है जिससे उसे शुभ कर्म का, पुण्य कर्म का बंद होता है। पर जीव अपनी शक्ति वहां नहीं लगा पा रहा जहां कर्मों की निर्जरा हो। और कर्मों की निर्जरा के लिए जीव को अपनी शक्ति को कहाँ लगाना होगा? अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में, निज आत्म स्वभाव में जब दृष्टि लगेगी, शक्ति लगेगी, तभी कर्मों की निर्जरा होगी, आत्मा का ऊर्ध्वगमन होगा, कर्म के बंधन से मुक्त होगा। ये सम्यक पुरुषार्थ है। पर स्वरूप की तरफ दृष्टि कैसे लगे? स्वरूप की तरफ दृष्टि कैसे लगे? शक्ति अंतरंग की ओर कार्य कैसे करे? पहले तो हमें अपने स्वरूप की महिमा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? किसकी? स्वरूप की। अपने स्वरूप की महिमा आए। सबसे पहले श्रद्धान में बैठ जाए कि इस तीन लोक में निज आत्म स्वभाव के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरे लिए श्रेष्ठ है तो मेरी निज आत्म सत्ता है, मेरा निज परमात्म स्वरूप ही मेरे लिए श्रेष्ठ है, सत्य है। इसके अलावा तीन लोक में मेरे लिए और कुछ ना सत्य है, ना श्रेष्ठ है, ना उत्कृष्ट है, ना परमोत्कृष्ट है। मेरे लिए सिर्फ मेरी निज आत्म सत्ता ही मेरे लिए श्रेष्ठ है, इष्ट है, परम है, उत्कृष्ट है, सत्य है। ऐसा पहले श्रद्धान में क्या हो जाए? मेरे लिए मेरा आत्म स्वभाव ही महिमावंत है। ऐसा श्रद्धान में बैठ जाए, फिर शक्ति अपने आप अंतर की ओर लगेगी। क्योंकि जीव को जिसका महत्व होता है, जीव की शक्ति वही लगती है। जिसको संसार शरीर भोगों का महत्व है, उसकी दृष्टि कहाँ लगेगी? उसकी शक्ति कहाँ लगेगी? संसार शरीर भोग की ओर लगेगी। जिसको शुभ कार्यों की रुचि है, शुभ कार्यों को महत्वपूर्ण मान के रखा है, उसकी शुभ कार्यों में क्या लगेगी? शक्ति लगेगी।
कहीं ना कहीं जीव की शक्ति, कहीं जीव कहीं ना कहीं पर को महत्व दे रहा है और पूरी शक्ति पर में लगा है। पर हमें अपनी शक्ति कहाँ लगाना है? अपने स्वभाव में लगाना है। तो हमको अपने स्वभाव का महत्व होना चाहिए। क्या प्रमाण है कि आपको अपने स्वभाव का क्या है? महत्व है। क्या प्रमाण है? बोलो, क्या प्रमाण है कि हमें अपने स्वभाव का महत्व है? हम प्रतिदिन मंदिर आ रहे हैं, मंदिर विधि कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, व्रत नियम संयम का पालन कर रहे हैं। ये प्रमाण है क्या कि हमें स्वभाव का महत्व है? हाँ, जिसको स्वभाव का महत्व होगा वो प्रतिदिन विद्यालय आएगा, जवाब पाठ स्वाध्याय व्रत नियम संयम करेगा। पर ये प्रमाण नहीं कि उसको अपने स्वभाव का क्या है? महत्व है। ये प्रमाण नहीं है। फिर प्रमाण क्या है? ये क्रिया तो परंपरागत भी हो सकती है और अधिकांशतः लोग ये क्रिया परंपरागत ही कर रहे हैं। हमने जिनकुल में जन्म लिया, कारण पंथ में जन्म लिया है, कारण समाज में हमारा जन्म हुआ है, हमारे बुजुर्गों की परंपरा है प्रतिदिन विद्यालय आकर जन्माणी के दर्शन करना, स्वाध्याय करना, मंत्र विधि करना, आरती चंदन प्रसाद करना, लक्ष्मी चतुर्दशी को उपवास करना, व्रत नियम संयम का पालन करना, पानी छान के पीना, रात्रि भोजन का। ये परंपरागत भी हो सकता है। आराम है। ये मिथ्या दृष्टि जीव यदि जिनकुल में जन्म लिया है, कारण पंथ में जन्म लिया है, उसकी जो परंपराएं हैं उस कुल की, उसको उस रूप में उसका आचरण भी मिथ्या दृष्टि ही कर सकता है। पर जरूरी नहीं है कि उसको आत्मा का क्या हो, महत्व हो। हाँ, और एक सम्यक दृष्टि है जिसको आत्मा का क्या है महत्व है, वो भी प्रतिदिन विद्यालय आ रहा है, जाप पाठ स्वाध्याय व्रत नियम संयम सब कर रहा है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? अंतर क्या है? बता सकते हो? उसमें आत्मा की रुचि ज्यादा है। दोनों में अंतर, दोनों एक सी क्रिया करते हुए, पर महत्व समझ में आ रहा है? महत्व आत्मा का है, इसका क्या प्रमाण है? कि हम सत्संग में बैठ के तत्व की चर्चा सुन रहे हैं, ये महत्व तो आत्मा का हमको महत्व ही है, जरूरी नहीं है। जिनको आत्मा का महत्व नहीं है वे भी बैठ के तत्व चर्चा सुन सकते हैं, पूर्व के कर्म के उदय बस आ रहा है। परंतु आत्मा का हमें महत्व है, हमारे अंदर में निज आत्म तत्व की महिमा जाग गई है, इसका क्या प्रमाण है? बता सकती हो? बता। बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर महत्व कैसे पहचाने कि हमारा पूरा महत्व अपने स्वभाव की ओर है? क्या प्रमाण क्या है इसका? जो भी क्रिया करेगा अपने आत्मा के अच्छा, लक्ष्य पूर्वक करेगा, बहुत अच्छी बात है, ये सब बहुत अच्छी बात है। पर आत्मा का महत्व है, ये इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण समझ रहे हो आप? सूर्य का उदय हुआ है, इसका क्या प्रमाण है? कि अंधकार दूर हो गया है। आत्मा का महत्व आया है, इसका ये प्रमाण है कि आपका पर का महत्व क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। और पर का महत्व नहीं छूट रहा, पर की रुचि नहीं छूट रही, पर का लगाव नहीं छूट रहा, आपको अभी आत्मा का महत्व नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में? 1 घंटा स्वाध्याय कर रहे हो, तत्व की चर्चा सुन रहे हो, तारण त्रिवेणी का पाठ कर रहे हो, व्रत नियम संयम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर ये प्रमाण नहीं है कि आत्मा का क्या। आत्मा का महत्व ये है कि पर के प्रति महत्व क्या होता है? संसार शरीर भोग पाप विषय कसाय पुण्य पाप, इनका सबका महत्व क्या हो जाए? टूट जाए। क्या हो जाए? टूट जाए इनका महत्व, तब मानेंगे कि आत्मा का क्या है?
महत्व है। धीरे धीरे छूटने लगी। धीरे 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 होगा। आराम है पर सुनो, क्रियाएं नहीं छूटेगी, महत्व टूट जाएगा। अंदर से महत्व क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। महत्व अंदर का लगाव है। जैसे 10 आपके घर में 10 बच्चे हैं, देरानी का है, जेठानी का है, और भी लोगों के, सब कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। आ रहा है, सबको आप भोजन परोस रहे हो, सबको सुला रहे हो, सबकी देख रेख कर रहे हो, सबके कपड़े धो रहे हो। आ रहा, सबके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा चल रहा है, पर आपको अपने पुत्र का क्या है, इसका क्या प्रमाण है? बाहर में समझ में नहीं आएगा। इसका क्या प्रमाण है? बोलो ना। कि जो 9 है ना, 10 में से एक अपना है, 9 बाकी उनके व्यवहार जुड़ा वो चल रहा। पर आप देखना, अंदर में खोज के देखो, मानता में पड़ा है कि ये मेरे महत्व समझ में आ रहा है, ये मेरे नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा से महत्व समझ में आ रहा है। घर में जेठानी का बच्चा बड़ा है, सर्वप्रथम उसको ही आपको क्या करना है? जैसे पर आपके घर की परंपरा है कि 4 बच्चे हैं, जेठानी का, आपका बच्चा क्या है? छोटा है, बाकी बच्चे क्या है? बड़े हैं। पहले भोजन की थाली लगाना तो उसकी लगाना पड़ेगा, पर महत्व किसका है? आप अपने का समझ में नहीं आ रहा। महत्व समझ में आ रहा। महत्व बड़े को भी देते समय ये बात चल रही कि कब वो नंबर आएगा मेरे पुत्र का। महत्व समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वो सबसे छोटा ना, छोटे नंबर का, दूसरे को भोजन परोस रही है, पर वो उसको दृष्टि में क्या है? जल्दी से किसका नंबर आ जाए, और वो तो करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो परंपरा है। नहीं आ रहा समझ में? विचार करना भगवान आत्मा। अरे बहुत सूक्ष्म होती है दृष्टि, बहुत हमने देखा है, अनुभव करके देखना, बहुत क्या होती है? सूक्ष्म दृष्टि होती है, अंतरंग की, जहां लगाव होती है, रुचि होती है, लगन होता है, अंदर का वात्सल्य स्नेह जहां बड़ा होता है, बहुत सूक्ष्म होती है। आप क्या समझ रहे हैं भगवान आत्मा? 4 बच्चे के लंच लगा रहे हैं वहां, देखना एक प्रैक्टिकल देखना, 4 बच्चों का क्या लग रहा है? लंच लग रहा है। पहले बड़े का लगाया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर किसका नंबर आया? 3 में कोई विकल्प नहीं आया, चौथे में विकल्प आया कि नहीं आया कि ये मेरे बच्चे का लंच? बोलो, ये विकल्प आया क्या नहीं आया? हम तो ये पूछ रहे हैं। और 3 में क्यों नहीं आया? उसको उसके समान क्यों नहीं माना? विचार करना, महत्व समझ में आ रहा है। महत्व कितना सूक्ष्म पड़ा होता है, दृष्टि कितनी सूक्ष्म पड़ी होती है अंदर में पर के प्रति। ये समझ नहीं पाते हैं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समझो उस चीज को, अपने पुत्र के प्रति क्या पड़ा है? महत्व पड़ा है। इसका क्या प्रमाण है? दूसरे के प्रति महत्व नहीं है। नहीं, महत्व नहीं है, व्यवहार चल रहा। क्या चल रहा है? व्यवहार चल रहा, महत्व नहीं है। क्योंकि उसकी दृष्टि में यही है कि कब मेरे पुत्र का नंबर आएगा। नहीं आ रहा? कब मेरे पुत्र का नंबर आएगा? आ रहा है नहीं आ रहा? उसकी वो पता है ना, हमने भोजन परोस रही तो पहले जेठानी के बच्चे को परसना है। आ रहा नहीं है ना? तो पहले भोजन जेठानी के बच्चे को ही परस रही, पर दृष्टि में क्या देखा? मेरे बच्चे का नंबर कब आए? ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी विद्यालय आया है, जनवाणी के दर्शन करना है, पर उसके अंदर एक भाव चल रहे हैं कि मुझे आत्मा का दर्शन कब होगा। अब वो आपकी बात आ रही जो आप लोग कह रहे थे। आ रहा नहीं आ रहा? वो स्वाध्याय करना, तो उसको ये लग रहा है कि स्वाध्याय करते करते कब अंदर में दृष्टि जाएगी। इसमें भी उसका महत्व नहीं है। महत्व किसका है? घर गृहस्थी के कार्य कर रहा है, पर अंदर में दृष्टि चल रही है, कब छूट जाए और कब मैं अंदर में डूब जाऊं, क्यों मैं व्यर्थ समय बर्बाद कर रहा हूं रात में, कब मैं अपने स्वभाव की ओर सन्मुख हो जाऊं। उसकी
हर कार्य करते हुए हर समय स्वभाव को ही महत्व जा रहा है। मंत्र जप करना है, उसको मंत्र जप करना पड़ रहा है, और उसको लग रहा है कि इस मंत्र जप करते करते कब अंदर में दृष्टि पहुंच जाए। महत्व किसका है? स्वभाव का है। आ रहा नहीं आ रहा? पूरा महत्व किसका पड़ा है? स्वभाव का पड़ा है। ये अंतरंग में निरंतर ज्ञानी को क्या होता रहता है? चलता रहता है। आया नहीं आया भगवान आत्मा, समझना इस चीज को बहुत सूक्ष्म होता है महत्व। अब देखें कि हमें आत्मा का महत्व है, हमें अपने निज आत्म स्वभाव की महिमा है क्या नहीं? यदि निज आत्म स्वभाव की महिमा है, निज आत्म स्वभाव का महत्व है, तो भगवान आत्मा फिर पर का महत्व क्या हो जाएगा? छूट जाएगा, छूट जाएगा पर का महत्व। भगवान आत्मा महत्व छूटे तब पर को छोड़। क्या पहले पर का महत्व क्या हो जाए? टूट जाए, फिर क्या करना? पर को छोड़ना। महत्व टूटता नहीं है व्यक्ति का, और वस्तु क्या हो जाती है? छूट जाती है। फिर कहीं ना कहीं जीव फिर फंस जाता है। पहले क्या होना चाहिए? महत्व पर का क्या होना चाहिए? टूटना चाहिए। पर के प्रति जो महत्व पड़ा है वो क्या होना चाहिए? टूटना चाहिए। पर के प्रति जो आसक्ति पड़ी है वो क्या होना चाहिए? टूटना चाहिए। फिर छूटे, सही छूटेगी, हमेशा के लिए छूटेगी। और पर का महत्व, पर के प्रति जो लगाव है, लगन है, रुचि है, वो टूटी नहीं, और आपने पर वस्तु क्या हो गई? छूट भी गई। तो छूटी पड़ी है कहीं ना कहीं अंदर में, नहीं आ रहा समझ में? पड़ी क्या नहीं पड़ी? पड़ी है कहीं ना कहीं। जैसे हम कह रहे हैं किसी का पुत्र है और उसका क्या हो गया? वियोग हो गया। क्या हो गया? माने पुत्र छूट गया, पर पुत्र के प्रति जो अपनत्व है, मैं पना है, राग पना है, महत्व है, क्या वो छूट गया? बोलो ना, क्यों नहीं छूटा? पुत्र तो छूट गया। कैसे छूटा पुत्र? कर्म के संयोग से मिला था, और कर्म के संयोग से छूट गया। आ रहा नहीं आ रहा? पर कर्म के संयोग से जो भी व्यवस्था मिली है, उसको जीव ने इतना अपना मान लिया है, इतना अपना मान लिया है कि भगवान आत्मा विचार, वो छूट भी गया तो भी छूटा नहीं है। राग लगा है, आप अगले जन्म में वो आपका भाई बनेगा, पुत्र बनेगा, स्त्री बन सकता है, माता पिता, भाई बंधु, कुछ ना कुछ बन गया है। क्यों? क्योंकि चाहे त्रियन गति में मिल जाए आपको, चाहे नरक गति में मिल जाए, जहां जाओ, चाहे देव गति में मिला, पर होगा क्योंकि क्या लगा है? संयोग छूटा है। संयोग के प्रति ममत्व नहीं छूटा है। नहीं आ रहा? ताला खोलना नहीं है, ताला तोड़ना है। क्या करना है? क्योंकि ताला खुलेगा तो फिर से लगने के चांस है उस ताले में, तो ताला को तोड़ डालोगे दोबारा लग नहीं सकेगा। क्या करना है? तोड़ना। पर की रुचि छोड़ना है कि पर की रुचि को पहले तोड़ना है? तोड़ के चलो। राग को पहले छोड़ना है क्या तोड़ना है? पहले तोड़ो। मोह को पहले क्या करो? ऐसा तोड़ दो दोबारा। पर जीव क्या करता है? छोड़ रहा है, और छोड़ नहीं रहा है, ईमानदारी से बदल रहा है। क्या करना है? बदल रहा है। मोह को, राग को, रुचि को, लगन को क्या करता है जी? बदल रहा है। छोड़ नहीं पा रहा। बिना टूटे सही ढंग से नहीं छूट सकती चीज। नहीं आ? पहले क्या कर दो? तोड़ दो। तोड़ो। इसलिए गुरुदेव ने कहा है मिथ्यात्व मद मोह राग आदि तिक्तम नहीं लिखा है। पहले क्या करो? मिथ्यात्व मद मोह राग आदि खंडम। जो चीज खंडित हो जाएगी दोबारा जुड़ नहीं सकती। छूट जाने वाली वस्तु
फिर से क्या हो सकती है, मिल सकती है, पर टूट जाने वाली वस्तु दोबारा नहीं मिल सकती। क्या करके चलना है? तोड़ के चलना है। और टूटेगी कैसे? ये मोह राग द्वेष मोह विचार पर संयोगों से लगा, ये सब कैसे टूटेगा? जितना जितना स्वभाव के प्रति अपना होता जाएगा, जितनी जितनी परिपक्वता स्वभाव के प्रति होती जाएगी, अपना स्वभाव के प्रति होता जाएगा, ये बाहर की सारी मान्यताएं क्या होती जाएगी? टूट जाएगी। आपका ज्ञान में आत्मा के प्रति जो श्रद्धा है वो गाढ़ा होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। वज्र की तरह श्रद्धान हो आत्मा का, और वज्र की तरह ज्ञान हो आत्मा। वज्र समझते हो? वज्र सामने वाली शक्ति आए तो उससे टकराए तो वो क्या हो जाए? सामने वाली शक्ति नष्ट हो जाए, पर वो वज्र नष्ट होने वाला नहीं। आपका श्रद्धान और ज्ञान आत्मा के प्रति इतना दृढ़ होना चाहिए, इतना दृढ़ होना चाहिए कि सामने वाले मोह की परिणति आए तो उससे टकरा के क्या हो जाए? टूट जाए। आ रहा है? द्वेष की परिणति आए, आपके श्रद्धान ज्ञान में इतनी दृढ़ता होना चाहिए अपने आत्म स्वभाव की कि वो द्वेष की परिणति छूट जाए, राग की परिणति टूट जाए, टूटती चली जाए, वापस न जाए। क्या हो जाए? टूट जाए। नहीं आ रहा समझ में? क्या होना चाहिए? टूटना चाहिए। आपने युद्ध में देखा होगा, आ रहा है यहां से शत्रु क्या छोड़ता है? तीर छोड़ता है। वहां से वो क्या करता है? वज्र, वो गदा आ रहा है, उससे आकर वो तीर क्या होता है? एक ने अपने गदे को छोड़ा, एक ने तीर को छोड़ा, तो तीर उसमें आके क्या हो गया? टकरा के क्या हो गया? टूट रहा। इतना वज्र होना चाहिए आपका श्रद्धान की, सामने वाली शक्ति आके क्या होना चाहिए? टूटना, वापस नहीं जाए, रिटर्न कहीं ना कहीं जाकर अंदर में दब जाएगी, और फिर कभी ना कभी फिर लौट कर टूटना चाहिए। ऐसी मोह राग द्वेष कसाय विभाव परिणाम जितने भी हैं, ये सब जब आत्मा में आएंगे नियम से, तुमने खुद बांधे हो, कहां जाएंगे? जीव ने स्वयं बांधा हो तो उदय में आएंगे। पर आपका श्रद्धान और ज्ञान इतना वज्र की तरह होना चाहिए, इतना दृढ़ होना चाहिए कि कोई भी विभाव भाव आए सब क्या हो जाए? आपकी अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन की शक्ति के सामने कोई भी टिक ना पाए। इतना अंदर में क्या होना चाहिए? दृढ़ता होना चाहिए। ये साधना है। ये क्या है? साधना। ये है साधना। साधना सिर्फ सफेद कपड़े पहनने में नहीं है, नहीं आप भगवान। साधना इसको कहते हैं, इतनी दृढ़ता अंदर में, इतना परिपक्व बना। इसलिए जब गुरुदेव ने कहा गाढ़ो धरे तो पावे ठान पावे, ढील ढाल नहीं, गाढ़ो धरे तो पावे ठान पावे। इतना बल, इतना गाढ़ापन होना चाहिए श्रद्धान ज्ञान में, भगवान आत्मा की दूसरी शक्ति हमारे सामने टिक ही न पाए। पर जीव क्या है? अपने वज्र ज्ञान की शक्ति को निहार नहीं रहा और अपने आप को कमजोर मान के बैठा। कमजोर क्यों बना है जी? पता है? क्योंकि पर के आश्रय से जी रहा है। किसके आश्रय से जी रहा है? पर में ही, पर को ही अपनी शक्ति मानकर बैठ है, पर को ही सब कुछ मानकर बैठ गया। इसलिए अंदर की ओर स्वसम्मुख नहीं हो पा रहा, उसकी शक्ति प्रकट, क्योंकि पर को ही सब कुछ मानकर क्या हो गया? पर को नहीं। मेरा काम, मैं जी रहा हूं तो अपनी जीवंत सत्ता से जी रहा हूं। किससे जी रहा हूं? जीवंत सत्ता से। मैं अपनी दर्शन ज्ञान चेतना से जी रहा हूं। जीता था, जीता हूं और जीता पक्का है क्या? नहीं। किससे जी रहा हूं? 10 प्राणों से। किससे जी रहा हूं? 10 प्राण छूट जाने के बाद भी आत्मा है क्या? नहीं। आयु का अंत आ जाने के बाद भी मैं हूं क्या? नहीं। मैं जी किससे रहा हूं? जीवंत सत्ता से जी रहा हूं। किससे जी रहा हूं? जीवंत सत्ता से जीने वाला हूं। ज्ञान का अमृत पान करके जियो। किसका अमृत पान करके जियो? ज्ञान का अमृत पान करके जियो। आपको मृत्यु से भय नहीं लगेगा। आप ज्ञान का अमृत पान कर जियो, आपको कर्मों से डर नहीं लगेगा।
ज्ञान का अमृत पान करके जो आपको कर्म के उदय से भी डर नहीं लगेगा। जो आपने स्वयं कर्म माने हैं ना, वो भी उदय में आएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने ज्ञान अमृत का क्या कर चुका हूँ, पान कर चुका हूँ। अब मुझे कोई भी शक्ति क्या नहीं कर सकती, आ रहा है, कोई भी शक्ति मुझे अब छू नहीं सकती, कोई भी विभाव प्रकृति अब मुझे कर्म नहीं बनवा सकती। राजा श्रेणी नरक में है क्या नहीं? अच्छा, उनकी क्या साधना चल रही है? वो वहां कितने उपवास कर रहे हैं, कितनी पूजा पाठ कर रहे हैं, कितने मंत्र जप कर रहे हैं? करना है इन चीजों को, मना नहीं है, पर ध्यान से समझना। और वहां ऐसा क्या चल रहा है कि जो उनको नरक में कृष्ण लेस्या होने के बाद भी, नारदी को नियम से कौन सी लेस्या होगी? कृष्ण लेस्या ही होगी। आ रहा है, कृष्ण लेस्या होने के बाद भी, कसाई परिणाम के बाद भी, क्रोध आदि के परिणाम के बाद भी, विभाव परिणाम उनको उदय में आ रहे हैं, फिर भी कर्म नहीं बन रहा उसको कि आगे अब इतने नरक में इतने परिणाम खराब हुए तो आगे और दूसरे नरक में जाने की तैयारी चल रही, तीसरे में जाने की तैयारी, या वहां से आकर त्रियक गति में जाने की तैयारी चल रही। बोलो ना, क्यों नहीं? क्या कौन सी चीज है उनके पास? विचार करना भगवान आत्मा, ऐसी कौन सी चीज है उनके पास जो कर्म नहीं बनवा? विभाव प्रकृति आने के बाद भी कर्म क्या नहीं हो पा रहा है, बन नहीं पा रहा है। कर्म के उदय आने के बाद भी कर्म पुनः क्या नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्वभाव में जो श्रद्धान में वज्र की तरह श्रद्धान बैठा है, ज्ञान अपने स्वभाव के प्रति वज्र की तरह हो गया है, श्रद्धान अपने स्वभाव के प्रति वज्र की तरह। उनको कर्म के उदय से भय नहीं है, पुनः कर्म का बंद हो जाए उससे भी उन्हें भय नहीं है। विभाव परिणाम आ रहे हैं उसका भी उन्हें क्या नहीं है, भय नहीं, भय नहीं। तड़प लगी है कि मुझे स्वभाव में डूबना है और मैं इस नरक गति में अपने स्वभाव में डूब नहीं पा रहा, पर क्या नहीं, भय नहीं। निर्भय होकर साधना होती है सम्यक दृष्टि। भय और आकुलता में साधना नहीं होती, काय में साधना नहीं होती। वही क्या पता मुझे सम्यक दर्शन हो पाएगा नहीं, ऐसा भय भी नहीं होता। क्या पता, अरे क्या पता नहीं, पता तो है कि वस्तु मेरी ही है। आ रहा नहीं, समझ में? अपनी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए भय नहीं होता, आकुलता नहीं होती, तड़प जरूर हो सकती है। भय और आकुलता बहुत अलग चीज है और तड़प अलग चीज है। तड़प अलग चीज है और भय और आकुलता अलग चीज है। बड़ी आकुलता होने का नहीं होना सम्यक दर्शन। अरे तो सम्यक दर्शन आकुलता का मार्ग, आकुलता करके सम्यक दर्शन कहां से प्राप्त? नहीं, तड़प होना चाहिए। तड़प अलग चीज है और आकुलता अलग चीज है। नहीं आ रहा? तड़प अलग चीज है और आकुलता, माँ के गर्भ में शिशु है, उसको प्रत्यक्ष देखने की क्या है, तड़प है कि आकुलता है? तड़प है, आकुलता नहीं है। क्योंकि वो मेरा पुत्र है, जन्म लेगा 9 महीने बाद, मुझे सामने दिखेगा, फिर भी उसको क्या है, पर तड़प में क्या नहीं, भय, आकुलता है। बोलो ना, क्या है? तड़प में भय आकुलता नहीं है। तड़प अलग चीज है, भय आकुलता होना। और जिस तड़प में तुम्हें भय आकुलता लग रही है, माने आपको अभी ये श्रद्धा नहीं कि वस्तु मेरी है। नहीं है, आपकी कोई वस्तु है और आपने नया मकान बनाया। क्या बनाया? मकान बन तो गया, पर आप अपनी किराए से ही क्या कर रहे हो, रह रहे हो। कोई ऐसा संयोग नहीं बन पा रहा कि आप अपने मकान में पहुंच जाओ, पर आपको क्या लगी, तड़प लगी। कब हम अपने मकान में क्या हो जाते हैं, पर आकुलता लगी है, भय लगा है कि कोई दूसरा ना छीन ले। बोलो ना, क्यों नहीं लगा भय? क्योंकि मेरी है, मेरी संपदा है, मेरा ही उसमें अधिकार है, मुझे वो मिलेगी, मिलाएगी। आज नहीं कल नहीं, कभी ना कभी तो क्या होगी, मिलेगी, पर वो मेरे अधिकार में, मुझे मिलेगी। इसकी तड़प तो है मिलने की, पर आकुलता और भय क्या हो रहा है, लोगों को आत्मा की उपलब्धि के लिए क्या होने लगी, आकुलता होने लगी। काय नहीं होना, सब इतने दिन से सुन रहा है, समझ रहा है, काय आकुलता नहीं होना चाहिए।
विश्वास होना चाहिए कि हो मेरा स्वभाव है, मेरी दृष्टि में नहीं आएगा तो क्या परमात्मा की दृष्टि में आएगा। मेरा स्वभाव मेरी दृष्टि के अलावा